संकल्प यात्रा के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलानी में तकरीब का इनेकाद जिला तरक्याती कौंसिल की चेयरपर्सन के अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ, दीगर ऑफिसरान और PIRS ने की शिरकत। मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से लोगों को दी गई जानकारी। लोगों ने भी अपने मसाइल ऑफिसरान के सामने रखे। कम से कम डिस्टर्ब जो हमारी जमीन जो इस फ्लड की जद में आती है, 10,000 कनाल से ज्यादा जमीन जो है केनू कलानी जो आबाद जमीन है जो इसकी जद में चंडक प्लस पटवारी पेपर कंपनी उस दिन पटवारी और नायब तहसीलदार कागज हैंडओवर किया हमारे सामने हमारे ठोकबारदार को। नंबर दूसरा केस स्टडी मैंने जनाब से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सातरा से केनू और कलानी का एरिया आप देखें, ये कम से कम 4 किलोमीटर का एरिया जो है बनता है यहाँ। अगर यहाँ इस एरिया में अगर और उसके अलावा दो जो नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एक तो जो DPR गई हुई है, एक मोहल्ला चांदिया की वो 7.5 करोड़ की है, बट वो अनफॉर्चुनेटली इस बार प्रायोरिटी में नहीं आ पाई। और उसके अलावा एक हाँ जो बेसिकली तेरी चुवाना बनी तरफ जाएगी, वो मोहल्ला कोलियाँ। PDC चेयरपर्सन हमारे रिटायर्ड डायरेक्टर सलीम सर, शौकत काजली सर और हमारे CO सर, तहसीलदार, जितने भी यहाँ पे हमारे BMO मैडम, तहसील ऑफिसर हैं और साथ में इसी पंचायत के हमारे सरपंच खालिद साहब और पंचायत कहनो कलानी के एडजॉइनिंग एरिया। यहाँ पर आपके मीडिया की वसातत से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा रियासती हुकाम से और मरकज़ी सरकार नरेंद्र मोदी वाली सरकार से, क्योंकि इस वक्त टूरिज़म के सेक्टर में काफ़ी मेहनत हो रही है और टूरिज़म का जो स्कोप पुंछ में है, अगर इसको हम सामने लाएं। सूबेदार श्री सेवा सिंह की याद में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में तकरीब मुनक्कद किया गया। खराज तहसीन स्कूल का नाम भी शहीद के नाम से मंसूब किया गया। तो कारण यही था कि हमारा कोई कम्युनिकेशन गैप रहा, नहीं कर सके, तो उसको दोबारा जो हमने रीप्रोसेस के अंदर लाया। उस प्रोसेस के अंदर जो है कि कैसे जो है पाकिस्तान का एक पुरानी थी, एक बड़ा भारी हमला था वहाँ से जो उन्होंने के बाद उनको यहाँ लाया। तो मैं ये काम करता था, नाम शाम चयन करने, छोटे सोशल वर्क काम करने। तो किरण सिंह जी मेरे काफ़ी दोस्त थे, जान पहचान वाले थे, हम साथी थे, तो उन्होंने मुझे कहा ये काम। सेवा सिंह जी सूबेदार शहीद हुए थे। आज इतने अरसा हो गया, किसी ने उनको याद नहीं किया। मैं समझता हूँ मोदी है तो जम्मू कश्मीर ड्यूटी की ओर से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जिन लोगों का समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण सहयोग जो है अगर किसी ने दिया है तो उनका नाम जो है उनके किसी भी इंस्टीट्यूशंस या रोड या अदा किया है। और तब जाके यहाँ पर आज आपने देखा कि यहाँ पर एक प्लेट जो है वो लगी है सूबेदार सेवा सिंह के नाम से। ये स्कूल जो है वो अब इसके बाद यानी नाम लिया जाएगा। तो मैं अपने जो उनका परिवार उसकी तरफ से भी, अपने गाँव वासियों की तरफ से, जो हमारी जितनी अर्जैनी पंचायतें हैं उसकी तरफ से भी अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ और सरदार कवलजीत खालसा जी उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और ये जो काम करवाया। पुंछ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। खोड़ीनाड़ में चोरी किया गया 4 लाख रुपए की मालियत का सोना और दीगर सामान के साथ 2 चोरों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिनाज केबल नेटवर्क का पुंछ विजन चैनल। आपको बताएं कि पुंछ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 24 घंटे के अंदर पुंछ पुलिस ने 2 चोरों को जो है दर्द पहुंचा। आपको बताएं कि कल सुबह एक वो कंप्लेन जो है एक पुलिस स्टेशन पुंछ में लिखवाई जाती है, जिसमें खोड़ीनाड़ के मोहल्ले, पुंछ के खोड़ीनाड़ मोहल्ले से चोरी की वारदात सामने आती है, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू करती है। उसी दौरान जो है
ASI मोहम्मद तारिक जो हैं, उनको जब पता लगता है कि इस तरह से पुंछ में जो चोरी की वारदात हुई है, उनकी फ्लाइंग के साथ ड्यूटी फ्लाइंग इंचार्ज हैं वो, और जब उनको पता लगता है तो उसी के बाद तुरंत उन्होंने बस स्टैंड से एक चोर को दर्द पहुंचा और देर शाम कल जो है साथर के इलाके से एक चोर, दूसरे चोर को जो है वहाँ से पकड़ लिया। आपको बताएं कि पुलिस बार बार लोगों के बीच में अपना विश्वास बनाने के, कानून बहाली के लिए पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है। पुलिस के जो जाबाज हैं वो लगातार अपने काम कर रहे हैं। और जहाँ यहाँ पे SSP पुंछ विनय शर्मा जब से पुंछ में जहाँ तैनात हुए हैं तब से देखा जा रहा है कि पुंछ पुलिस जो है काफ़ी मुस्तैदी से अपना काम करी है। चाहे वो जंगल के इलाके में जो SOG के सर्च ऑपरेशन जो है वो काफ़ी कड़े कर दिए गए। वहीं पे रोडों पे लगातार जो है वो चेकिंग करके वाहनों की चेकिंग की जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। और वहीं पे कहेंगे कि कल पुंछ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, जिसने पुंछ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जो है 2 चोरों को दर्द पहुँचा और उन्होंने जो सोना जेवरात जो घर से चुराए थे वो भी उनको बरामद करके घर वालों के हैंड ओवर कर दिए गए। साथी रिपोर्टर शाहनवाज भांडे के साथ मैं निपुण खजूरिया, पुंछ। राजौरी के नौशहरा में हिफाजती अमलों को बड़ी कामयाबी, भारी तादाद में सलाह बरामद, सर्च ऑपरेशन आखिरी इत्तला मिलने तक जारी था। राजौरी के नौशहरा इलाका में मुसद्दिका इतलात की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर पुलिस RR 54 और 72 CRPF बटालियन के दस्तों ने राजल कोट इलाके के पटारी में एक मुहासरे और तलाशी ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया गया है। ये ऑपरेशन आखिरी इतला मिलने तक जारी था और इस दौरान मुश्तरका टीमों ने अब तक एक पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया है। इलाके में तलाशी जारी है। काबिल जिक्र बात है कि इस सिलसिले में थाना नौशहरा में कानून की मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस सिलसिला में मजीद तफसीलात का इंतजार। एजुकेशन जोन मंडी में तकरीबन 115 आयाज तैनात की गई। इस सिलसिला में मुनक्कदा तकरीब में चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी ने की शिरकत। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए सरपंच हल्का पंचायत मंडी मुबशर बांडे ने हम अभी जो है पूरा इनके ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट पर गुजारिश करूँगा, सिर्फ जो है ये फरमाते हैं कि माँ की गोद और जो परवरिश करे उसकी गोद से हर सबक जो है वही से शुरू होता है। वो इंसानियत का सबक देंगे तो हमेशा बच्चा जो है इंसानियत की ही तरफ जो है वो हमेशा गामजन रहता है। मुबारकबाद पेश करता हूँ जो उन्होंने लिस्टें बनाई है। आज आपके हाथों से कुछ दरख्त लगाए जाते हैं, वो इंशाल्लाह फल जरूर देंगे। मुझे आप पे भरोसा है और आपकी पूरी इस एडमिनिस्ट्रेशन पे, पूरी काबीना पे ये ईमानदारी से काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। जी ज़हीर साहब, ये काफ़ी मशक्क़त के बाद तकरीबन 4 महीने की एक्सरसाइज के बाद 5 मेंबरी कमेटी हाई ऑफिसर्स की यहाँ बनी हुई थी आयाज को अपॉइंट करने के सिलसिले में। तो इंशाल्लाह कुछ दिन पहले वो हम उसमें कामयाब हो गए, उसको मुकम्मल किया। तकरीबन 500-600 फार्म की स्क्रूटनी करके 115 आयाज जो हमने मंडी जोन में लगानी थी उनका काम इंशाल्लाह पूरा हो चुका है। आज CO मुश्ताक साहब की सरबराही में और चंद PRI हजरात, खासकर मुबशर हुसैन सरपंच टाउन मंडी के, उनके हाथों से आज हमने आयाज के आर्डर बांटना शुरू कर दिए हैं। ये तकरीबन 115 आर्डर हमने इंशाल्लाह पूरी स्कूटनी के साथ बांट दिए हैं और इंशाल्लाह ये आयाज जो हमने लगाई हैं ये अब अपने अपने स्कूलों के पर जाएंगे और छोटे बच्चों पर इनको मामूर किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खुश असलूबी के साथ उन बच्चों के साथ अपना टाइम बिताएंगे और जो गाइडलाइंस हैं समग्रा की, हमारे एजुकेशन महकमे की, उस पर पूरा उतरेंगे
तो इस सिलसिले में आज हमने ये तकरीब मुनक्कद की। जम्मू कश्मीर की तारीख में अपनी सतह का पहला वॉलीबॉल लीग खेला जाएगा। चेयरमैन शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब तारिक खान ने दी तफसीली जानकारी। मैं मोहम्मद तारिक, चेयरमैन शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब पुंछ। आज आपके रूबरू होने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि जैसा कि आपने देखा भी होगा कि शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है एक वॉलीबॉल लीग जो है, प्रोफेशनल लीग जो है वो करवाने जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर की तारीख में अपनी किस्म की पहली लीग होगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर में इस किस्म की कोई लीग जो है नहीं हुई है। तो मैं जितने भी प्लेयर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो ऑनर होंगे, प्लेयर्स का किस तरीके से ऑप्शन होगा उसके बारे में आपको बताऊं कि प्लेयर की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी। उसी प्लेयर का ऑप्शन होगा जो प्लेयर रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएगा। जो प्लेयर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उसका ऑप्शन नहीं आएगा, वो ऑप्शन लिस्ट में नहीं आएगा। तो इसके लिए जो हमारे ऑनर्स हैं, उस एक ऑनर को हमने एक टीम खरीदने की जो लिमिट है वो 40,000 की दी हुई है। 40,000 के अंदर उन्होंने 15 प्लेयर खरीदने हैं। तो जो भी प्लेयर होगा उसकी जो बेस प्राइस है वो 1,000 से शुरू होगी और 5,000 से ऊपर कोई प्लेयर नहीं जाएगा। लास्ट लिमिट जो है एक प्लेयर की वो 5,000 है। तो इसलिए मैं जितने भी प्लेयर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो ऑनर टीम लेगा, टीम का जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे उनका रहने का होगा, खाने का होगा, जर्सी होगी या और कोई प्रैक्टिस के अलावा जो भी जो चीज़ें होंगी, उनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑनर्स की होगी। तो इस लीग में हमने इस वक्त तक जो हमने डिसाइड किया है कि वो हमने 50,000 रुपया विनर को जो है वो कैश प्राइज़ रखा है और रनर आपको 25,000। और इस तरह जो कैश प्राइज़ रखा है हमने बेस्ट लिबरो के लिए, बेस्ट सेटर के लिए, बेस्ट अटैकर के लिए। उसके साथ ट्रॉफी और इंडिविजुअल प्राइजेज जो हैं वो भी रखे गए हैं। तो हमारी एक कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर की ये पहली लीग है और इसको हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी, काफ़ी ऊंचे लेवल पर हम इसको करवाना चाहते हैं। तो इसको हमने जो टेंटेटिव रखा हुआ है वो फेब के महीने में, क्योंकि जब हमारा नेशनल वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही हमने इस लीग को शुरू करना है। इसलिए मेरी प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द ही अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड करें ताकि हम उनकी लिस्ट जो है वो जो भी हमारे ऑनर हैं उनको हम बताए चलें, क्योंकि एक ऑनर को 2 प्लेयर अपने पास रिटर्न भी करने हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन जिनकी होगी उन्हीं को प्लेयरों को वो रिटर्न कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी तमाम प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को रजिस्टर करें, क्योंकि ये जो लीग है ये वॉलीबॉल जो जम्मू कश्मीर की जो वॉलीबॉल एसोसिएशन है उसके बैनर के नीचे खेली जाएगी, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन। नेताजी सुभाष चंद्र पार्क पुरानी पुंछ में सीडीसी विपिन रावत को दूसरी बरसी पर खराज तहसीन किया गया पेश। की जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 दिसंबर आज के दिन 2021 को जब हमारे फर्स्ट सीडीएस जनरल विपिन रावत जी जब तमिलनाडु के कोयनूर के बीच जब उड़ान भर रहे थे तब उनका हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, तब जब जो न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हिंदुस्तान 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के दिल के बीच बड़ा आक्रोश था, आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या हो गया अचानक। ये सीडीएस विपिन रावत जी ने 60 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। आज के ही दिन आज समाज सेवा सोसाइटी पुंछ जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पुरानी पुंछ के बीच जो है आज उनकी सेकंड डेथ एनिवर्सरी जो है आज उनको हमने श्रद्धांजलि दी है बड़े विधि अनुसार। यहाँ पर हमारे एक्स प्रधान मंजीत जी हैं और आम आदमी पार्टी के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरदार प्रितपाल सिंह जी हैं और भी हमारे एक्स समय ने नारी शक्ति है, छोटे बच्चे हैं। बड़े दूसरे कहना पड़ता है कि आज भी 140 करोड़ देशवासी ये पूछना चाहते हैं भारत सरकार से कि उस दूसरी वर्षी पर आज हम उनको श्रद्धांजलि नेताजी पार्क में दे रहे हैं और नमन कर रहे हैं। मैं ये आज ज़रूर कहूँगा कि हमारे विपिन रावत जी की जो पॉलिसी हमारे नेशन के तहत थी, जो नेशन की तरह उनका कंट्रीब्यूशन था, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उनके समय में जो भी डील्स हुई हथियार की हुई। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने अपने साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बिल पेश किए जाने पर किया शुक्रिया अदा।
जिन्होंने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर 5 नॉमिनेटेड एमएलएस के प्रावधान को लोकसभा के अंदर पास कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो असेंबली होगी उसमें 2 महिला नॉमिनेटेड एमएलएस को मंजूरी दी गई है और वहीं 2 नॉमिनेटेड एमएलएस कश्मीरी विस्थापित समाज से होंगे और जो 2 कश्मीरी, जिसमें कश्मीरी पंडित शामिल हैं, 2 नॉमिनेटेड एमएलए जिसमें एक महिला नॉमिनेटेड एमएलए होंगी और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजे के विस्थापित समाज से एक नॉमिनेटेड एमएलए को जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर स्थान दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र की